भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। सनातन सत्य दृष्टि विज्ञान, इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि के बारे में ज्ञान करवाते हैं तथा आपका जीवन अच्छा बने, आप एक आदर्श इंसान बनो, परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, विश्व के लिए, और अपने इस मानव जीवन को धन्य करो, परोपकार करो। इसलिए हम आपको बहुत अच्छी अच्छी टिप्स, बहुत अच्छी अच्छी शिक्षाएं, बड़े अच्छे अच्छे सूत्र आपको देते हैं। ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज हमारा बहुत ही सुंदर विषय है शरीर प्रेक्षा। प्रेक्षा ध्यान पद्धति है, उसका शरीर प्रेक्षा एक चरण है, उसका एक अंग है, उसका एक पार्ट है। जो व्यक्ति अपने शरीर को नहीं जानता वह आत्मा को नहीं जान सकता, क्योंकि आत्मा इस शरीर में निवास करती है और शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। ये जो शरीर है धर्म की साधना करने का माध्यम है। धर्म का अर्थ होता है सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मशुद्धि साधनम धर्म। जिस साधन से धर्म और आत्मा की शुद्धि होती है उसको धर्म कहा जाता है। यानी धर्म वो माध्यम है जिससे हमारी आत्मा जो कि कर्मों से बंधी हुई है उसको शुद्ध करते हैं, उसको उससे मुक्त करते हैं। उसको मुक्त करने में धर्म का बहुत बड़ा सहारा है। प्रेक्षा ध्यान पद्धति के अंदर प्रेक्षा का अर्थ होता है देखना, और ध्यान का अर्थ है गहराई में जाकर देखना। पर देखना कैसे? मुख्य बात यह है कि अगर हम राग द्वेष मुक्त होकर देखते हैं तो हमारा देखना सार्थक होता है, वह हमारी साधना है, और वह सेल्फ रियलाइजेशन की ओर हमारा पदन्यास है। जहाँ राग द्वेष आ जाता है वहाँ अशुद्धि आ जाती है, और हम किसी को लाइक करते हैं, डिसलाइक करते हैं। कोई हमारा प्रिय होता है, कोई हमारा अप्रिय होता है, कोई हमारा दोस्त होता है, कोई हमारा दुश्मन होता है। इस तरीके से विषमता पैदा करने वाला राग द्वेष, और राग द्वेष ये अज्ञान है। इसलिए प्रेक्षा ध्यान पद्धति के अंदर राग द्वेष मुक्त होने को सबसे प्रथम प्राथमिकता दी है, और वास्तव में राग द्वेष मुक्त होना ही सच्चा ज्ञान है, क्योंकि राग द्वेष स्वयं अपने आप अज्ञान है, और इस अज्ञान को हम समभाव से, जो इसकी प्रतिरोधात्मक शक्ति है, उस समभाव की स्थिति में रह करके इस अज्ञान रूपी अशुद्धि को दूर कर सकते हैं। तो शरीर प्रेक्षा, शरीर को देखना, राग द्वेष मुक्त होकर के देखना। हम कैसे देखेंगे उसका आपको प्रयोग भी कराएंगे। शरीर को देखने का अर्थ ये होता है कि हमारे इस स्थूल शरीर पर जो काम करने वाली चेतना की शक्ति है उसको हम चित्त कहते हैं। चित्त को हम पूरे शरीर के अंदर घुमाते हैं। मनुष्य के शरीर के अंदर 60 खरब कोशिकाएं हैं। वो चित्त एक एक कोशिका तक जाता है, उसको देखता है। कैसे देखता है? राग द्वेष मुक्त होकर के देखता है कि वह कोशिका क्या कार्य कर रही है। जब हम राग द्वेष मुक्त होकर भीतर की ओर या बाहर की ओर देखते हैं तो वो हमारी सारी साधना बन जाती है, और उससे हमारा राग द्वेष घटता जाता है। और ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहे तो वह राग द्वेष शून्य भी हो जाता है, और शून्य होने पर हम अपने मूल स्वरूप के अंदर आ जाते हैं और सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाते हैं। चित्त को पूरे शरीर में घुमाना होता है। जो सबसे ऊपरी स्थान शरीर का होता है सहस्त्रसार, और सबसे नीचा स्थान होता है पांव का अंगूठा। तो इसीलिए हम चित्त को जो सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करते हैं कि दाहिने पांव का अंगूठे से लगा करके
फिर जो है पैर से होकर के सातल तक, फिर बाएं पैर के अंगूठे पर चित्त को केंद्रित करके एड़ी, पंजा और ये घुटने से होकर के सातल के ऊपर मध्यम भाग को, शरीर को, मध्यम भाग को देखते हैं। और फिर उसके बाद में शरीर के जो निचले भाग को देखते हैं, और फिर उसके बाद के अंदर हमारी छाती है, कमर है, पेट है, दोनों हाथ है, हाथ के पंजे है, ये मध्यम भाग को देखते हैं। और तीसरा होता है शरीर के ऊपरी भाग को देखते हैं, जिसके अंदर हमारा सिर आ जाता है, आँख, नाक, कान, ठोड़ी और जो है हमारी गर्दन आ जाती है। तो पूरे शरीर को देखना होता है। अब आप कहेंगे कि मात्र देखने से क्या होता है? देखना ही तो मुख्य बात है। हमारी जो मूल स्वरूप में आत्मा है, जो हमारा प्रभु है, जो हमारा भगवान है, जो हमारा ईश्वर है, हम सनातन सत्य कार्यक्रम के अंदर ईश्वर को, परमात्मा को, प्रभु, हमारे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को कहते हैं। और उसको केंद्र में रखकर ही हर बात कही जाती है, क्योंकि सनातन सत्य कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है उस परम पिता परमेश्वर प्रभु जो भीतर विराजमान है, जो मूल स्वरूप के अंदर है, उस स्वरूप की पहचान करना ही सनातन सत्य है। वह यूनिवर्सल ट्रुथ है, वह सार्वभौम सत्य है। जब उसको जान लिया जाता है तब कुछ भी जानना शेष नहीं रहता है। इसीलिए आगमों में कहा गया, जे एगे जाने ते सब्बे जाने, जे सब्बे जाने से एगे जाने। यानी जिसने एक आत्म तत्व को जान लिया, पूरे ब्रह्मांड को जान लिया, जिसने पूरे ब्रह्मांड को जान लिया, उसने एक आत्म तत्व को जान लिया। जे पिंडे ते ब्रह्मांडे, हमारा जो शरीर है, मनुष्य का शरीर सबसे उत्कृष्ट शरीर है, तो ये हमारे ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है। यानी ब्रह्मांड इतना बड़ा है, उस चीज को एक मॉडल रूप में देखना हो तो मनुष्य के शरीर के अंदर देखो। वो मनुष्य का शरीर है, मनुष्य का जो पिंड है वही ब्रह्मांड है। इसका मतलब पूरा ब्रह्मांड हमारे शरीर में आ गया है। तो हम शरीर प्रेक्षा के माध्यम से पूरे ब्रह्मांड को देखते हैं। इसीलिए शरीर प्रेक्षा कराई जाती है। और शरीर प्रेक्षा करने से लाभ क्या है? शरीर प्रेक्षा करने से लाभ ये है कि हमारा चित्त, जो कि हमारी आत्मा की एक शक्ति है, आत्मा को अनंत चित्तों वाला कहा गया है, क्योंकि यही आत्मा पूरे शरीर को जो है चेतनामय करने के लिए और मिश्र चेतन बनाने के लिए एक एक कोशिका को अपनी शक्ति भेजती है, आत्म शक्ति भेजती है, जिसको लब्धि वीर्य कहा जाता है। तो इसीलिए वो आत्मा को अनंत चित्तों वाला कहा गया है। जब ये परमपिता परमेश्वर प्रभु जब हाजिर हो जाता है शरीर प्रेक्षा में, उसकी हाजिरी से, उसकी प्रेजेंस से, उसके कमांड से, उसकी आज्ञा से हम देखना चालू करते हैं, तो हमारे जहाँ जहाँ शरीर में प्रभु जाता है तो वहाँ का वह पूरा स्थान स्वस्थ हो जाता है। कोशिका है, उसके बाद में टिश्यूज़ है, उसके बाद ऑर्गन्स है, ऑर्गन्स के बाद सिस्टम है, और पूरे सिस्टम के बाद शरीर है। यानी शरीर का जो भीतरी भाग है वह एकदम स्वस्थ हो जाता है, क्योंकि प्रभु ने उसको देख लिया, आत्मा ने उसको देख लिया, आत्मा ने उसको आशीर्वाद दे दिया। इसीलिए शरीर प्रेक्षा कराई जाती है। शरीर को संपूर्ण रूप से स्वस्थ करने के लिए, शरीर को हल्का करने के लिए, शरीर को राग द्वेष मुक्त बनाने के लिए, शरीर को शुद्ध करने के लिए शरीर प्रेक्षा की जाती है। अब हम पहले थोड़ा सा प्रयोग कर लेते हैं, उसके बाद में जो समय बचेगा तो शरीर प्रेक्षा पर और विवेचन करेंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें कोमलता से बंद, दोनों हाथ की मुद्रा, ध्यान की मुद्रा में रहिए। बिल्कुल एंटीना की तरह हमारी कमर रहनी चाहिए। अब सबसे पहले हम जो अपने चित्त को पूरे शरीर में घुमा करके शरीर प्रेक्षा करेंगे। आप ऑटो सजेशन दीजिए कि चित्त जो है पूरे शरीर में घूम जाए। दाएं पैर का अंगूठा, पंजा, एड़ी,
पाँव, घुटना, साथल, कमर का भाग, उसी तरह से बाएं पैर का अंगूठा, अंगुलियां, पंजा, एड़ी, पाँव, घुटना, सातल, दोनों मिला करके शरीर का निचला भाग प्रभु की आज्ञा से चित्त जो है सुझाव दीजिए। चित्त पूरे शरीर के नीचे स्तर के ऊपर एक एक कोशिका को स्पर्श करे, मानसिक रूप से एक एक कोशिका को देखे कि भीतर क्या चल रहा है। भीतर हमारे मसल्स है, भीतर हमारा ब्लड चल रहा है और भीतर इन कर्मेंद्रियों के अंदर प्रवृत्ति हो रही है। हमें निचले हिस्से को देखना है। अब शरीर का मध्य हिस्सा, कमर के ऊपर का भाग, पेट, छाती, दोनों हाथ के पंजे, अंगुलियां और मध्य भाग का पिछला भाग, कमर, पूरा देखिए, पूरे चित्त को घुमाइए, ऑटो सजेशन दीजिए कि मेरा शरीर शिथिल हो रहा है। कोई अकड़न नहीं, कोई जकड़न नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई स्ट्रेन नहीं, पूरा शरीर शिथिल। अनुभव कीजिए मेरा शरीर शिथिल हो रहा है। प्रभु शरीर के मध्य भाग पर एक एक भाग का निरीक्षण कर रहे हैं, एक एक भाग तक जा रहे हैं, एक एक कोशिका तक जा रहे हैं। प्रभु के आगमन से जितने भी हमारे सिस्टम्स हैं, ब्लड सर्कुलेशन, उत्सर्जन, श्वसन तंत्र, सारी नाड़ियाँ, सारी ग्लैंड्स, वो सब सक्रिय हो रही है। अनुभव कीजिए पूरा शरीर स्वस्थ हो रहा है, स्वस्थ हो रहा है, स्वस्थ हो गया है। कोई अकड़न नहीं, कोई जकड़न नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, हल्का हल्का हल्का। अनुभव कीजिए मेरा शरीर अपने स्थान से 1 फुट ऊपर उठ रहा है, इतना हल्का हो गया है, इतना हल्का हो गया है। प्रभु चारों तरफ निरीक्षण कर रहे हैं, राग द्वेष मुक्त होकर निरीक्षण चल रहा है। एक एक कोशिका शिथिल हो रही है, आनंदमय हो रही है, शुद्ध हो रही है, सक्रिय हो रही है। अब शरीर का ऊपर का भाग, गर्दन, खोपड़ी, ललाट, दोनों आँखें, दोनों कान, दोनों नाक, होठ, जीभ, दांत, सभी शिथिल हो रहे हैं। सब जगह परमात्मा का राउंड चल रहा है। परमपिता परमेश्वर, मेरे ईश्वर, मेरे भगवान प्रभु, मेरी आत्मा, जिनकी शक्ति, चेतना, चित्त चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। ऑटो सजेशन दीजिए, चित्त पूरे ऊपरी भाग के अंदर घूम जाए। अनुभव कीजिए चित्त शरीर के ऊपरी भाग में घूम रहा है, घूम रहा है और घूमकर अपने स्थान पर आ गया है। चारों तरफ शांति है, चारों तरफ आनंद है, कोई तरह का कोलाहल नहीं, कोई तरह की अकड़न जकड़न अशांति नहीं। चारों तरफ नीरवता, चारों तरफ एकदम शुद्धता, शांति हो रही है। मेरा शरीर का ऊपरी भाग शुद्ध हो रहा है। परमात्मा निरीक्षण कर रहे हैं, परमात्मा का निरीक्षण चल रहा है। शरीर प्रेक्षा हो गई है, ऊपरी भाग
स्वस्थ हो रहा है, शुद्ध हो रहा है, कोई अशुद्धि नहीं, कोई अकड़न जकड़न तनाव, कोई तरह की तकलीफ नहीं है। चारों तरफ आनंद का सागर लहरा रहा है, आनंद का दरिया लहरा रहा है। मेरी आत्मा आनंद के सागर में गोते लगा रही है। इस तरीके से हमने अनुभव किया। एक बार चित्त को पूरे शरीर के अंदर घुमाइए, शरीर की एक एक कोशिका तक घुमाइए और देखिए पूरा शरीर स्वस्थ हो गया है, स्वस्थ हो गया है, स्वस्थ हो गया है। मैं आनंदमय हो गया हूँ, मेरे चारों तरफ आनंद ही आनंद है। मैं सच्चिदानंद बन गया हूँ, मैं सच्चिदानंद बन गया हूँ। सत का मतलब मैं अविनाशी हूँ, चित्त का मतलब मैं ज्ञान दर्शन वाला हूँ और आनंद मेरा लक्षण है। चारों तरफ आनंद का खजाना, आनंद आनंद। ये हमने शरीर प्रेक्षा की और शरीर को देखा राग द्वेष मुक्त होकर के। ये भाई और बहनों बहुत कठिन पद्धति है। इतने पूरे समय में मेरा ध्यान कहीं इधर उधर नहीं गया। जैसा मैं ऑटो सजेशन दे रहा था, उस ऑटो सजेशन में मेरा ध्यान था। तो कृपया अपने ध्यान को टिकाए रखें। जब ही परमानेंसी और जब ही आनंद की अनुभूति होगी। अब आप धीरे धीरे अपने मूल स्वरूप में आइए, आंखें खोलिए। प्रभु की सनिधि ली आपने, प्रभु ने आपको आशीर्वाद दिया, वो आशीर्वाद आपकी हथेली पर आ गया है। उस आशीर्वाद को हथेलियों को मसल करके अपने 3 बार सिर पर स्थापित कीजिए। प्रभु का आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद। भाई और बहनों, ये शरीर प्रेक्षा की थी। शरीर प्रेक्षा करने से हमारा एक एक अवयव स्वस्थ हो जाता है। स्वस्थ क्यों होता है कि वहाँ पर आत्मा का निरीक्षण होता है, वहाँ पर आत्मा का स्पर्श होता है। जिस स्थान पर प्रभु अपना हाथ धर देते हैं, आशीर्वाद दे देते हैं, वह स्थान धन्य हो जाता है। पूरे शरीर में प्रभु का राउंड लगा, पूरे शरीर में प्रभु की चेतना जागृत हुई, जागृत हुई और वह स्थान एकदम ज्ञान से भर गया, आनंद से भर गया। क्योंकि प्रभु है वो जानने वाला, देखने वाला है। ज्ञान उसका लक्षण है, आनंद उसका लक्षण है। तो प्रभु ने पूरे शरीर को आनंद से सरोबार किया। ये हमने शरीर प्रेक्षा के माध्यम से देखा। जब पूरा शरीर का रोम रोम आनंदित हो उठता है तो हमें कहीं भी दुख और कहीं भी दर्द महसूस नहीं होता है। तो भाई और बहनों, शरीर प्रेक्षा करने से हमको क्या लाभ हुए? सबसे बड़ा लाभ ये हुआ कि शरीर प्रेक्षा करने से हम अपने एक एक जो है वो हमारा तंत्र है, रुधिर तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, एक एक सिस्टम, एक एक कोशिका को भीतरी आंख से देखते हैं तो देखने मात्र से वह कोशिका शुद्ध हो जाती है, स्वस्थ हो जाती है, आनंदित हो जाती है। ये सबसे बड़ा कार्य है। दूसरा क्या है? शरीर प्रेक्षा करने से शरीर के अंदर हल्कापन महसूस होता है। हम गहराई में चले जाते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि मैं अपने स्थान से 1 फुट ऊपर उठ रहा हूँ, यानी रुई की भांति शरीर हल्का हो जाता है। जब शरीर हल्का होता है तो शरीर के अंदर कोई भी स्ट्रेस, स्ट्रेन, टेंशन इत्यादि नहीं रहता है और अतनाव की स्थिति होने से शरीर के अंदर प्रसन्नता होती है, मेंटल पीस होता है और नेगेटिव थॉट्स तो पास में पटक ही नहीं पड़ सकते हैं। क्योंकि नेगेटिव थॉट्स कब आते हैं? जब व्यक्ति के मसल्स कड़े बन जाते हैं, जब जो है व्यक्ति जो है में क्रोध आता है, अहंकार आता है, माया आता है, लोभ आता है, राग द्वेष आता है, तब हमारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं। और नेगेटिव थॉट्स जो है स्वयं राग द्वेष है, राग द्वेष स्वयं नेगेटिव थॉट्स है। तो इसीलिए सबसे बड़ा लाभ शरीर प्रेक्षा का ये होता है कि हम
नेगेटिव थॉट से ऊपर उठ करके पॉजिटिव थॉट के अंदर चले जाते हैं। और जितनी जितनी पॉजिटिविटी होती है उतनी उतनी प्योरिटी होती है। प्योरिटी किसकी? प्रभु की प्योरिटी। जब प्रभु प्योर 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 होता चला जाता है और बिल्कुल एब्सोल्यूट प्योर हो जाता है तो प्रभु 24 कैरेट का सोना बन जाता है। इसका मतलब वो निज स्वरूप में आ जाता है। उसके साथ जो कर्म शरीर रूपी जो अशुद्धि है, जो पौद्गलिक अशुद्धि है, वह दूर हो जाती है और वह परम पिता परमेश्वर बन करके सिद्ध बुद्ध मुक्त होकर के सिद्ध शिला के अंदर परमानंद की स्थिति में जा करके स्थित हो जाता है। तो भाई और बहनों, शरीर प्रेक्षा करने से इतने इतने बड़े लाभ है और उससे हमारी एकाग्रता बढ़ती है। शरीर प्रेक्षा करने वाला व्यक्ति की एकाग्रता इतना मजबूत होती है कि कोई दूसरा सामान्य व्यक्ति जो ये प्रयोग नहीं करता है वो कार्य 1 घंटे में करता है, तो शरीर प्रेक्षा करने वाला कार्य जो है आधे घंटे में कर लेता है। शरीर प्रेक्षा करने वाले को नींद की गोलियां नहीं लेनी पड़ती है, क्योंकि शरीर में ऑटोमेटिकली थकावट आ जाती है और शरीर हल्का हो जाता है। तो और उसके अंदर कोई तनाव, स्ट्रेस, स्ट्रेन नहीं होती है, तो तुरंत नींद की स्थिति आ जाती है, जो कि रात्रि में आवश्यक होती है। नींद इसीलिए ली जाती है कि जब हम कार्य करते हैं तो हमारे शरीर के अवयव में टूट फूट होती है। उस टूट फूट को रिपेयर करने के लिए शरीर को रेस्ट की आवश्यकता होती है। इसीलिए भगवान ने रात्रि रेस्ट के लिए बताई है और दिन है भरपूर डिवोशन और डेडिकेशन के साथ में काम करने के लिए बनाया है। तो इसीलिए ये कार्य प्रवृत्ति और निवृत्ति का संतुलन प्रभु ने, भगवान ने रात और दिन के रूप में बनाया है। तो भाई और बहनों, जो आज हमारा ये विषय शरीर परीक्षा कैसे करना, राग द्वेष मुक्त होकर के पूरे शरीर को देखना होता है। और राग द्वेष युक्त होकर के देखेंगे तो हमारे शरीर के पुर्जे बीमार पड़ने चालू हो जाएंगे। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा सनातन सत्य कार्यक्रम बराबर देख रहे हो। सनातन सत्य कार्यक्रम में जीवन को बदलने के लिए सूत्र दिए जाते हैं, जीवन को बदलने की टेक्निक बताई जाती है, थ्योरी के साथ साथ में एक्शन कराया जाता है ताकि कि आप होलिस्टिक बन सको। थ्योरी और एक्शन से होलिस्टिक बनता है व्यक्ति, तो आपको संपूर्ण व्यक्तित्व बनाना ये हमारा सनातन सत्य कार्यक्रम का उद्देश्य है। और जब आप जो है सनातन सत्य को प्राप्त करेंगे, यूनिवर्सल ट्रुथ को प्राप्त करेंगे, सार्वभौम सत्य को प्राप्त करेंगे, तो धीरे धीरे आप में जो आपका टेम्परेरी सुख है ये परमानेंट में बदलता जाएगा और आप अक्षय सुख की प्राप्ति तक पहुंच जाओगे। आप स्वयं प्रभु बन जाओगे, भगवान बन जाओगे। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति